गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट। तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्यों का संश्लेषण। हमने अभी तक पढ़ा कि पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है, यानी कि फूड सिंथेसिस होता है। तो ये फूड सिंथेसिस किसके द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस से फाइनली क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक फूड है। अब हर एक प्लांट के लिए केवल कार्बोहाइड्रेट ही पूर्ण नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी उसको भोजन की आवश्यकता होती है। वो मुख्य कैसे हैं? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। डेज आर, तो आपके कार्बोहाइड्रेट ये है ना, ये इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, तीन चीज़ें ही होती है। बट दे आर यूज सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और इसके अलावा भी जो है इसके अंदर प्रोटीन और फैट भी बनता है। बट प्रोटीन और नाइट्रोजन सब्सटेंस, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है, यानी कि नाइट्रोजनी पदार्थ। तो नाइट्रोजनी पदार्थ कैसे मिलता होगा? तो recall that nitrogen is present in abundance in gaseous। तो हमारे प्रकृति में बहुत ही जो ये वातावरण है बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर, वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें हैं आपके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की गैसें इस वायुमंडल में हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो इन द एयर, हाउएवर प्लांट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म। तो इस फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि लीव जो हैं बेटा, पत्तियां, वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही स्टोमेटा से एंटर होने देती है, बाकी गैसों को एंटर होने नहीं देती। तो ये नाइट्रोजन लीव से, तो स्टोमेटा से तो अंदर आएगी नहीं, तो कैसे आएगी अंदर? तो ये आएगी बेटा सॉइल से, क्योंकि सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया। सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म द एंड रिलीज इन इट इनटू द सॉइल। तो सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं, वह जो एटमॉस्फेयर में जो आपके नाइट्रोजन गैस होती है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। अब वायु में एटमॉस्फेयर की जितनी भी नाइट्रोजन थी वो आके मिट्टी में, और मिट्टी में वो कन्वर्ट करने के बाद वो यूजेबल हो जाती है प्लांट्स के लिए। फिर वो जड़ों से उसको वाटर के साथ ही कंज्यूम करते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाई द प्लांट अलॉन्ग द वाटर। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू दी सॉइल। और अगर कोई बैक्टीरिया नहीं होते किसी ज़मीन में, हो सकता है कि बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, तो नाइट्रोजन वो कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ फर्टिलाइज़र डालते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, ऐसे बहुत सारे नाइट फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनको वो मिट्टी में डालते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों के न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और उससे जो कोई भी प्लांट है वो एब्जॉर्ब करके ग्रोथ करता है। In this ways, plant fulfill the requirement of nitrogen along with the other constituent plant can be the synthesis protein and vitamin। और इसके अलावा भी और भी अन्य कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोटीन वसा का संश्लेषण भी करते हैं, कि विटामिन, प्रोटीन, ये सब भी बनते हैं प्लांट में ही। नेक्स्ट है आपके 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। पादपों में कुछ अन्य पोषण विधियाँ, तो अलग प्रकार से पोषक पदार्थ करते हैं। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। काफ़ी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता, दे नॉट के नॉट सिंथेसिस फूड, तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वर्ड डू दे डेराइव न्यूट्रिशन। तो वो किस प्रकार जीवित रह पाते हैं फिर?
ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स दे आर यूज हेट्रोट्रॉफिक मोड। बेटा हमारे को पता है कि मनुष्य और अन्य जो अदर एनिमल्स हैं वो पादप, ये प्राणियों की तरह ही पादप भी अपने पोषण का अन्य पादपों द्वारा खाद्य पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम मनुष्य जो है दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इसलिए हम उसको हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। ऐसे बेटा कुछ प्लांट भी होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, तो अगर वो खुद नहीं बनाते तो इसका मतलब वो भी हेट्रोट्रॉफिक में आएंगे, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक तो इक्वल है। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स कि ऐसे ऐसे एनिमल्स या प्लांट जो दूसरों से भोजन लेते हैं, अपना स्वयं नहीं बनाते, खुद मेड नहीं करते, खुद सिंथेसिस नहीं करते, तो सेल्फ सिंथेसिस नहीं करेंगे तो उनको हम हेट्रोट्रॉफिक मोड में ऐड करेंगे। लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्यूनिंग अराउंड दी स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। तो आप आगे इस एक डायग्राम है, उस डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो उस पर येलो कलर के ब्रांचेस दिखेगी, बेल हैं एक ट्विनिंग करती हुई लिपटी हुई है उस पेड़ से। तो दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्कुटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। आपने 6th क्लास में ये पूरा टॉपिक पढ़ा है बेटा, फिर भी आपके ये इसमें ऐड है न्यू सिलेबस में। तो कस्कुटा के बारे में आप जानते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, कस्कुटा में क्लोरोफिल नहीं है। तो रेडीमेड फूड ये एब्जॉर्ब करता है। रेडीमेड फूड कैसे, बना बनाया फूड जो होता है वो जिस प्लांट पर ये रहती है उसी से ये एब्जॉर्ब करती है। विच इज इट इज़ क्लीमिंग द प्लांट विच इट क्लिम्स इज कॉल्ड दी होस्ट। और ये जिस पर बेटा ये चढ़ती है उसको हम होस्ट बोलते हैं, यानी कि जो पेड़ है जिस पर ये चढ़ी है तो वो पेड़ इसके लिए, वो प्लांट जो है इसके लिए होस्ट कहलाएगा। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिशन। ये आपके प्लांट दिख रहा है जिसके ऊपर ये येलो कलर की जो बेल है, जिसको हम कस्कुटा कहते हैं, हिंदी में हम अमरबेल भी बोलते हैं। और ये पेड़ जो है, ये पेड़ इसके लिए कहलाएगा होस्ट। तो ये ट्री जो है बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये ट्री आपके हैं होस्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि होस्ट और पैरासाइट में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्टेम जो है आपको पता है, ये तना जो है पेड़ का, ये बेल का तो इतना बड़ा होता नहीं, तो होस्ट पूरा पेड़। अब हैं आपके पैरासाइट। तो पैरासाइट आपके कहलाएगा कस्कुटा। कस्कुटा इज कॉल्ड पैरासाइट, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट? यू शुड थिंक अबाउट इट, डिस्कस विथ योर टीचर। तो आप और भी ऐसे जीवों के बारे में जान सकते हैं कि जो हैं फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म नहीं करते हैं, उसके अलावा अपना खुद का भोजन वो जो है दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।